Hello and welcome back to Commerce Tutorial with Shikha Chaudhary. So students, we were going through partnership, that is the forms of business organization का एक part है. Okay, उसके अंडर आज हम पढ़ेंगे about partnership deed. So पार्टनरशिप हमें पता है क्या है. इट इज अ वॉलेंट्री एसोसिएशन जहाँ पे क्या होते हैं, पीपल ज्वाइन होते हैं, म्यूचुअली एग्री होते हैं एक पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करने के लिए. उसके लिए वो लोग क्या बनाते हैं, एक एग्रीमेंट बनाते हैं जो कि ओरली भी हो सकता है एंड इन रिटर्न फॉर्म भी हो सकता है. ठीक है, बट ओरल जनरली बोला जाता है नहीं करने, क्योंकि ओरल कोई भी चीज अगर हम करेंगे तो क्या होगा, वो हम आज नहीं तो कल भूल जाएंगे, जिसके कारण क्या होगा आगे डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, प्रॉब्लम अराइज हो सकती है. तो जनरली बोला जाता है कि कोई भी एग्रीमेंट रिटर्न फॉर्म में बनाने के लिए. एज वी नो कि पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन क्या होता है, कंपलसरी नहीं होता है, बट ऑल्सो इट इज एडवाइजेबल. और क्यों एडवाइजेबल है, रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे तो क्या होगा, उसका क्या ड्रॉबैक होगा, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी. अभी पार्टनरशिप डीड के बारे में पढ़ते हैं. ओके, सो पार्टनरशिप डीड क्या है. पार्टनरशिप डीड क्या होता है, एक रिटर्न एग्रीमेंट. पार्टनरशिप डीड एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है जो क्या स्पेसिफाई करता है, टर्म्स एंड कंडीशन. पार्टनरशिप का टर्म्स एंड कंडीशन. हम अगर पार्टनरशिप फर्म में एज अ पार्टनर हम लोग एक आ रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो हमारे क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन होंगे फर्म चलाने का. ठीक है, वो इसमें इस एग्रीमेंट में स्पेसिफाई होता है, जो क्या करता है, पार्टनरशिप को गवर्न करता है. ठीक है, सो पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन एग्रीमेंट दैट स्पेसिफाई टर्म्स एंड कंडीशन विच गवर्न्स द पार्टनरशिप. ओके, इसके अंडर क्या क्या आता है. अब पार्टनरशिप के अंडर अगर एग्रीमेंट बन रहा है तो उसके अंडर भी तो कुछ कुछ आएगा ना. स्टूडेंट्स ये 11th हो या 12th हो एग्जाम्स में आते हैं, बहुत स्कोरिंग टॉपिक है. पार्टनरशिप डीड बहुत इजी है एंड बहुत स्कोरिंग टॉपिक है. सिंपली हमें क्या करना है, इसके पॉइंट्स लर्न करने होते हैं. इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए भी नहीं बोला जाता है, अगर बोला जाएगा तो आप इजिली कर सकते हैं. ठीक है, ओके. पार्टनरशिप डीड में क्या क्या इंक्लूड होता है, नेम ऑफ द फर्म, हम फर्म का क्या नाम रखेंगे. ठीक है, तो वो इसमें लिखा रहता है. नेचर एंड लोकेशन ऑफ बिजनेस, किस टाइप का हमें बिजनेस करना है, स्टील का बिजनेस करना है, कॉस्मेटिक का करना है या कंस्ट्रक्शन का करना है, किस टाइप का बिजनेस हम लोग, क्योंकि किस टाइप का फर्म हम लोग पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करना चाहते हैं, और उसका लोकेशन कहाँ होगा, कहाँ पे हम लोग हेड ऑफिस हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, वो भी इसमें मेंशन रहता है. ड्यूरेशन एज इन कि कितने, मतलब मैक्सिमम कितने साल तक हमें पार्टनरशिप कंटिन्यू रखना ही है. लाइक हमें पर्टिकुलर पार्टनरशिप बनाना है, या हमें पार्टनरशिप एट विल बनाना है, या हमें मतलब जनरल पार्टनरशिप चलाते जाना है. ठीक है, तो कैसा है उसका ड्यूरेशन क्या होगा, हम उसको लॉन्ग टाइम के लिए लेके जाएंगे, या हम किसी पर्टिकुलर चीज, मतलब पर्टिकुलर चीज के लिए ही बस पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो वो इसमें स्पेसिफाई रहता है. ठीक है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कौन सा पार्टनर कितना कैपिटल ला रहा है, कितना इन्वेस्ट कर रहा है, वो मेंशन रहता है. आपका ड्यूटीज, ईच पार्टनर्स का ड्यूटीज क्या है, ठीक है, वो भी स्पेसिफाई रहता है. सारे ड्यूटीज डिस्ट्रीब्यूट होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नॉलेज, अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटी. ठीक है, मतलब कौन सा पार्टनर कौन सा डिपार्टमेंट संभालेगा, लाइक दैट. सैलरीज एंड विड्रॉल, कौन से पार्टनर की कितनी सैलरी होगी, और उनको ओवरड्राफ्टिंग की भी, विड्रॉल का भी फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है. सपोज कि किसी पार्टनर को जरूरत है तो एक लिमिट 2 लाख का जरूरत है या 3 लाख का जरूरत है, लेकिन एक लिमिट रहता है, ठीक है, कंपनी में, कि आप 2 लाख रुपए में सपोज विड्रॉ कर सकते हैं, जिसमें अगर वो विड्रॉ कर रहा है सामने वाला पार्टनर तो उसको उसका इंटरेस्ट भी देना होता है. ऑलराइट, फिर है आपका टर्म गवर्निंग एडमिशन, रिटायरमेंट एंड एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर. मीन्स कि एडमिशन के टाइम क्या क्या टर्म्स रहेंगे, या रिटायरमेंट के टाइम मतलब कैसे प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा, कैसे कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उस अकॉर्डिंग आपको प्रॉफिट शेयर होगा, इस टाइप का. ठीक है, क्या होता है,
टर्म्स उसमें मेंशन रहता है। फिर आपका क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल में क्या होता है, जो पार्टनर जितना कैपिटल इन्वेस्ट करता है उसके अकॉर्डिंग उसको इंटरेस्ट, जब प्रॉफिट होता है या एक इंटरेस्ट फिक्स किया जाता है कि आपको इतना इंटरेस्ट मिलेगा जैसे ही वो डिपॉजिट, जितना कैपिटल जो डिपॉजिट करता है। सपोज कीजिए ए बी सी 3 पार्टनर हैं, ठीक है। ए 3 लाख रुपए लाया है या 4 लाख लाया है, बी 10 लाख लाया है, सी 7 तक लाया है, ठीक है। तो 10 लाख वाले को ज्यादा मिलेगा, उससे थोड़ा कम 7 को मिलेगा, उससे थोड़ा कम 4 को मिलेगा, ठीक है। ऐसे इंटरेस्ट डिसाइड होता है। फिर कैपिटल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मतलब क्या, कि अगर कोई विड्रॉ कर रहा है अमाउंट, इन केस ऑफ अगर उसको कोई इमरजेंसी है तो उस पे उसको इंटरेस्ट देना है। कैपिटल में क्या होता है, इंटरेस्ट मिलता है, और विड्रॉल में क्या होता है, ड्राइंग में क्या होता है, हमें क्या करना है, इंटरेस्ट कंपनी को देना पड़ता है, ठीक है। प्रोसीजर ऑफ डिसोल्यूशन, इन केस की अगर पार्टनरशिप बंद कर रहे हैं, अब हम नहीं चाहते हैं पार्टनरशिप फॉर्म आगे बढ़ाना, हम चाहते हैं बिजनेस अपना बंद करना, तो उसका क्या प्रोसीजर होगा वो इसमें मेंशन रहता है। प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स एंड देयर ऑडिटिंग, मीन्स अकाउंट्स कौन प्रिपेयर करेगा, ऑडिट के लिए बाहर से हायर करेंगे या खुद ऑडिट का प्रोसीजर करना है, गवर्नमेंट ऑडिटर करना है या प्राइवेट ऑडिटर करना है, अकाउंट्स मैनेजमेंट के लिए बाहर से कोई अकाउंटेंट हम लोग हायर करेंगे या खुद से करना है, ये सारा उसमें लिखा रहता है। मेथड ऑफ सॉल्विंग डिस्प्यूट, इन केस अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो उसको कैसे सेटल करना है, ये सारा चीज किसमें लिखा रहता है, अंडर पार्टनरशिप डीड, ठीक है। ये सारा चीज अंडर पार्टनरशिप डीड लिखा रहता है। सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, कुछ ज़्यादा इसमें हैक्टिक नहीं है, इजली ये बहुत इजी टॉपिक है और ये आपके हर एग्जाम में आता है। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो समझ में आया हो पार्टनरशिप डीड के बारे में, अगर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाई हूँ, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।